हाय, मैं संजीत शर्मा आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजीत शर्मा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित क्लास लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अभी सिर्फ हम लोग बौद्ध धर्म का एक झलक देख रहे हैं जहां से प्रश्न पूछा जाता है, एक रफ कर रहे हैं और इसी रफ से हम लोग 90-95% प्रश्न का जवाब देंगे। फिर भी हम लोग एक विस्तृत रूप से पढ़ेंगे जहां से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, उस बिंदु को हम चर्चा कर रहे हैं। तो बौद्ध धर्म में जातक जो है, जातक एक पवित्र कथा है जिसमें गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की बात कही गई है। जातक जो है एक कथा है, बौद्ध धर्म की एक कथा है जिसमें गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की बात कही गई है। पुनर्जन्म तो जातक क्या है? एक कथा है जिसमें गौतम बुद्ध का पुनर्जन्म की बात कही गई है। देखिए, बुद्ध चरित्र से अक्सर प्रश्न पूछा गया है। बुद्ध चरित्र जो है इसका लेखक अश्वघोष है। अश्वघोष बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? अश्वघोष। और बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बौद्धों का रामायण, यानी बुद्ध चरित्र को क्या कहा जाता है? बौद्धों का रामायण। और बुद्ध चरित्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है? अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक, तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पवित्र ग्रंथ यानी त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। यानी बताइए, त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। और त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अब देखिए, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है आपका। देखिए, पहले तो आपको यह जानना है कि त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक को 3 भाग में बांटा गया है। एक जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक में 3 भाग है। त्रिपिटक में 3 भाग है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, एक में जो है उपदेश का संकलन किया गया है, एक जो है नियम कानून के बारे में संकलन किया गया है, और एक दार्शनिक विचारों का संकलन है, दार्शनिक विचारों का। तो यहाँ कन्फ्यूजन होता है। इसी कन्फ्यूजन को समाप्त करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, देखिए सु बोला जा रहा है ना। सु किस पर बल पड़ रहा? ऊपर। तो ऊ से क्या हो जाएगा? उपदेश। ऊ से क्या हो जाएगा? उपदेश। यानी सुत्त पिटक में जो है उपदेश संकलन है। विनय पिटक, तो न फोर नियम कानून, यानी संघ के जितने नियम कानून है वो किस में है? विनय पिटक में। संघ के नियम कानून, भिक्षुओं का नियम कानून किस में है? न फोर नियम कानून। बुद्ध के दार्शनिक विचार का संकलन जो है अभिधम्म पिटक में किया गया है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और चलिए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। जातक क्या है? जातक जो है बौद्ध धर्म का एक कथा है जिसमें गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की बात कही गई है। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया है। इसका 3 भाग है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? उपदेश का संकलन, यानी गौतम बुद्ध द्वारा जितना उपदेश दिया गया सबका संकलन। और विनय पिटक में क्या है? नियम कानून, संघ का नियम कानून और दार्शनिक विचारों का संकलन जो है वो अभिधम्म पिटक में। इसको याद करने के लिए बताते हैं, ऊ फोर उपदेश, पीना न फोर नियम, जो बच गया उसमें दार्शनिक विचारों का संकलन। अब देखिए, बुद्ध चरित्र के बारे में बोले। बुद्ध चरित्र जो है वो बौद्धों का रामायण कहा जाता है। इसका लेखक कौन थे? अश्वघोष। चलिए आगे देखते हैं। मैं प्रभु यादव संजीत सर के दिशा निर्देश पर और अपनी कड़ी मेहनत से रेल प्रशासन आरपीएफ में सफलता पाया। इसके लिए मैं संजीत सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। दोस्तों, मैं आप सभी से यह कहना चाहूँगा कि आप किसी भी पद के लिए तैयारी कर रहे हो, निष्ठापूर्वक और ईमानदारी के साथ मेहनत करें और एक लक्ष्य निर्धारित करें। सफलता निश्चित मिलेगी। दोस्तों, तूफानों की लहरों में नौका पार नहीं होती, तूफानों की लहरों में नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
तो दोस्तों आप कड़ी से कड़ी मेहनत करें, सफलता आपकी कदम चूमेगी। एक बार फिर मैं संजीत सर को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद। बौद्ध धर्म से जो है कुछ शब्द ऐसे दिया जाता है, पूछा जाता है कि शब्द का मीनिंग क्या होगा, वहाँ से भी प्रश्न पूछता है। जैसे चैत, उपासक, भिक्षुक, तो चलिए बौद्ध धर्म से कुछ शब्द है जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, तो उसको हम लोग देखते हैं। जैसे चैत, पूछ देगा कि बौद्ध धर्म में चैत किसे कहा जाता है, तो ये चैत जो है पूजा घर को चैत कहा जाता है, पूजा घर। यानी बौद्ध धर्म में पूजा घर को क्या कहते हैं, चैत कहते हैं। इसको थोड़ा माइंड में रखिएगा। मैं आपसे यही चाहूँगा कि मैं जिस प्रकार से रफ बनाता हूँ आप भी इसी प्रकार से बनाएं ताकि आपको भी आजीवन याद रहे। उपासक क्या है, जो बौद्ध धर्म को गृहस्थ जीवन के साथ मानते हैं उसको बोला जाता है उपासक। उपासक क्या है, गृहस्थ जीवन के साथ, गृहस्थ जीवन, यानी गृहस्थ जीवन के साथ जो है बौद्ध धर्म जो अपनाता है उसको क्या कहते हैं, उपासक। यानी प्रश्न पूछा गया है कि उपासक क्या है, जो बौद्ध धर्म को गृहस्थ जीवन के साथ अपनाते हैं उसको उपासक कहा जाता है। भिक्षुक क्या है, भिक्षुक तो जो बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं उसे भिक्षुक कहा जाता है, सन्यासी। तो जो सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसको भिक्षुक कहा जाता है। और जो गृहस्थ जीवन के साथ बौद्ध धर्म अपनाते हैं उसको उपासक कहा जाता है। और जो बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होते हैं, मतलब जो बौद्ध धर्म को धारण करते हैं, प्रविष्ट, जो बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होते हैं ना, उसको उपसंपदा कहा जाता है। यानी बौद्ध धर्म धारण करने वाले को क्या कहा जाता है, उपसंपदा कहा जाता है। स्तूप क्या है, बौद्ध अवशेष, बौद्धों का अवशेष, बौद्धों का अवशेष, यानी बौद्धों का अवशेष क्या कहलाता है, स्तूप कहलाता है। अब देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न से सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न पूछा गया है त्रिरत्न, तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है, तो थोड़ा सा माइंड में एक बात रख रहे हैं हम लोग। बौद्ध धर्म में धसब, धसब, ध फॉर धम, स फॉर संघ, और ब फॉर बुद्ध, यानी मात्र इतना ही, इसी को जो है बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। इसके बाद कोई भी शब्द अगर देता है तो त्रिरत्न में शामिल नहीं होगा। अक्सर प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो आप एक याद कर लीजिएगा, ध स ब, बौद्ध धर्म में धसब, और वही क्या है, त्रिरत्न है। ध फॉर धम, स फॉर संघ, और ब फॉर बुद्ध, यानी धम संघ बुद्ध, ये जो है बौद्ध धर्म का क्या है, त्रिरत्न।